के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, जाति जनगणना के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगा, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बनाया जाएगा और अब तक एससी एसटी का अलग से कॉलम होता था। जनगणना के दौरान करीब 30 सवाल पूछे जाएंगे। अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप भी लगेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। देखिए, कल ही केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि सरकार अब देश भर में जातीय जनगणना कराएगी और सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि इसकी तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। तो पूरे देश में इस वक्त हर किसी की जुबान पर एक ही मुद्दा है, जातीय गणना। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातीय गणना कराने का फैसला ले लिया है और केंद्र के इस फैसले के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेअसर हो गया है। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मोदी है तो जातीय जनगणना भी मुमकिन है, तो विपक्ष भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। मोदी है तो जाति जनगणना भी मुमकिन है, ये नारा एनडीए के नेता दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और पीएम के इस फैसले से बीजेपी गदगद है कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार की जाति जनगणना कराने की घोषणा से पूरे देश की सियासत में हलचल मची हुई है और बिहार में जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने की होड़ भी तेज हो गई है। जेडीयू ने 1994 में नीतीश कुमार का संसद में दिया बयान जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है कि जाति जनगणना की पहल नीतीश कुमार ने ही की थी। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। तो विपक्ष भी क्रेडिट की रेस में पीछे रहने वाला नहीं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां खुद को जातिगत जनगणना का सूत्रधार बताने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। देश में खासकर बिहार में जाति यदि सबसे बड़ा मुद्दा ना हो, फिर भी ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाते रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत में कास्ट सेंसस जैसा बड़ा फैसला लेना एक साहसी कदम है और यदि पीएम मोदी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जी इधर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह से लेकर के और बाद के चरणों में जब मिली जुली सरकार रही, समाजवादियों की भूमिका रही, उन्होंने भी कास्ट सेंसस का साहस नहीं कर पाए। तो अगर मोदी जी ने कहा कि हम सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी करेंगे तो एक साहसिक फैसला। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। जातीय गणना यहाँ सालों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।